7 साल, 30 मासूम बच्चियां और एक दरिंदा, जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगियां छीनी बल्कि लाशों के साथ भी अपनी हवस मिटाई। यह कहानी है एक सीरियल किलर की, जिसने दिल्ली की गलियों को खून से रंग दिया और इंसानियत को शर्मसार कर दिया। भारत में कई अपराध ऐसे हुए हैं जो सिर्फ कानून की नजर में नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी लोगों को हिला देते हैं। जब इस घटना की पूरी कहानी सामने आई तो सभी के होश उड़ गए। हर कोई ये जानने के लिए बेचैन था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि एक मानसिक और सामाजिक त्रासदी है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम सफरनामा। 14 जुलाई 2015 को बाहरी दिल्ली के बेगमपुरा इलाके के एक खंडहर में एक 6 साल की मासूम बच्ची की लाश मिली, जिसे देखकर यह लग रहा था मानो उसके साथ अनहोनी हुई है, उसका रेप हुआ है, उसका रेप कर उसकी हत्या की गई है। पुलिस उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जिसमें उस बच्ची के साथ रेप व उसके बाद हत्या की पुष्टि होती है। पुलिस को मौकाए वारदात से कुछ आई कार्ड व कागज के टुकड़े भी मिलते हैं। पुलिस के पास और कोई क्लू नहीं था, तो पुलिस उन्हीं सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाती है। पुलिस उस आई कार्ड वाले व्यक्ति तक पहुंचती है जिसका नाम सनी था। पुलिस उसे धर दबोचती है। जब सनी से हत्या के मामले में सख्ती से पूछताछ करती है तो सनी हत्या की बात सुनकर डर जाता है और किसी भी हत्या में हाथ होने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन वह पुलिस को अपने आई कार्ड के बारे में एक अहम बात बताता है। वह कहता है कि दारू पीने के दौरान उसकी लड़ाई एक रविंद्र कुमार नामक व्यक्ति से हुई थी। उसी ने लड़ाई के दौरान छीना झपटी में उसका आई कार्ड और कुछ कागजात छीन लिए थे। पुलिस को लगता है कि दुश्मनी के कारण रविंद्र ने ही उन कागजात और आई कार्ड को वहां फेंका होगा। पुलिस रविंद्र कुमार तक पहुंचती है और उसे धर दबोचती है। जब पुलिस रविंद्र कुमार के पास पहुंचती है तो पुलिस को पता चलता है कि वो वही रविंद्र कुमार है जिसे साल 2014 में पहली बार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन सबूतों की कमी से अदालत ने उसे छोड़ दिया था। अब वह फिर से पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस जब रविंद्र कुमार से सख्ती से पूछताछ करती है तो रविंद्र अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पूछताछ के दौरान जो खुलासा हुआ उसने पुलिस को भी चौंका दिया, पुलिस के भी होश उड़ा दिए। दरिंदे ने खुद कबूल किया कि वो अब तक 30 बच्चियों को शिकार बना चुका है। उसके निशाने पर ज्यादातर 6 से 12 साल की बच्चियां थीं। जब उसे पकड़ा गया तो सिर्फ एक हत्या की जांच चल रही थी, लेकिन रविंद्र ने खुद मुंह खोलकर खौफनाक सच उगल दिया। उसने कहा, मैंने बच्चों का अपहरण किया, रेप किया और फिर उन्हें मार डाला। यहाँ तक कि 100 के साथ भी उसने रेप किया। शुरुआत सर मैं दारू पी रखी थी मैंने, और ये सुलोचन जो ट्यूब होती है इसका फ्लूइड का नशा करता था सर मैं दारू पीने के बाद। तो वो पीने के बाद सर मेरा दिमाग एकदम ब्लॉक सा हो जाता था। फिर मैं घूमने निकल जाता था रात में, तो किसी के घर में, जैसे घर में या झुग्गी पे बाहर रोड पे बच्चा सो रहा होता था अपनी मम्मी के साथ, उनको उठा लेता था सर। उनको उठा के खेतों में ले जाता था, दूर कहीं या जंगल होता था सर, वहाँ ले जाके उनके साथ गलत काम करता। जब वो चिल्लाते थे तो मैं उन्हें पहले मार देता था, फिर उसके बाद मैं उनके साथ गलत काम करता था। पुलिस जांच से सामने आया कि रविंद्र हर शाम शराब या ड्रग्स के नशे में धुत होकर अपने घर से निकलता। अपने टारगेट की तलाश में वो एक दिन में 40 किलोमीटर तक पैदल चल देता था। बच्चों को पैसे या टॉफी की लालच देता। कई बार दीवार फांदकर वो घर से बच्चियों को भी उठा लेता था। सुनसान जगह पर लेकर जाता, उनके साथ दरिंदगी करता, उसके बाद उनकी हत्या कर देता। कई बार 100 के साथ भी वह रेप करता था। उसने 2 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा। दरअसल कहानी तब शुरू होती है जब उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला रविंद्र कुमार, जो मजदूर परिवार से ताल्लुक रखता था, पिता प्लम्बर और मां घरेलू काम करती थी। साल 2008 में रोजगार की तलाश में वह दिल्ली आया, लेकिन यहाँ पर नशे और पोर्न की फिल्मों की लत ने उसे हैवान बना दिया। उसी साल उसने पहली बच्ची का रेप किया और उसकी हत्या की थी। वह पकड़ा नहीं गया और उसका हौसला बढ़ता गया, और एक के बाद एक उसने लगभग 30 बच्चियों के साथ गलत काम किया और उनकी हत्या की। अदालत ने रविंद्र कुमार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 हत्या और 363 अपहरण के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने साफ कहा, उसका अपराध अमानवीय और निर्मम है। न समाज को, न अदालत को और न ही कानून को उसके लिए किसी नरमी की गुंजाइश है। यह सिर्फ एक कातिल की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट, होठों पर दांतों के निशान और दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई। छोटी बच्ची का शरीर बेहद नाजुक होता है। मामूली चोट भी जानलेवा साबित होती है।
यहाँ हत्या की नीयत बिल्कुल साफ थी। दोस्तों, इस घटना को आपको बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। आप जहां भी रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।